नमस्कार, दूसरे अनुज्ञान में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने सत्य चंडी यज्ञ के बारे में बताऊंगा। माँ ने महाकाल के रूप से में राक्षस को सवार किया था, जिसका वर्णन मार्कंडेय पुराण में श्री दुर्गा सप्तशती नामक ग्रंथ में वर्णित है। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ 108 बार करने को जो सत्य चंडी पाठ महायज्ञ कहा जाता है। इस पाठ को 1000 बार करने पर सहस्त्र चंडी महायज्ञ कहा जाता है और पाठ को 1,00,000 बार करने पर लक्ष्य चंडी महायज्ञ कहा जाता है। माँ दुर्गा को शक्ति की देवी कहा जाता है। दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए जिस यज्ञ विधि को पूर्ण किया जाता है उसे सत्यचंडी यज्ञ बोला जाता है। नवचंडी यज्ञ को सनातन धर्म में बेहद शक्तिशाली वर्णित किया गया। इस यज्ञ से बिगड़े हुए ग्रहों की स्थिति को सही किया जा सकता है। मतलब आपकी कुंडली में जो कोई भी ग्रह जो बिगड़ा हुआ नीच का या जो कोई जो है खराब स्थान में बैठा हुआ है तो उसको जो है सही किया जा सकता है। और सौभाग्य इस विधि के बाद आप साथ देने लगता है, यानी भाग्य साथ देने लगता है। इस यज्ञ के बाद मनुष्य खुद को एक आनंदित वातावरण महसूस कर सकता है, मतलब खुशी महसूस कर सकता है। वेदों में इसकी महिमा के बारे में यहाँ तक कहा गया है कि सत्यचंडी यज्ञ के बाद आपके दुश्मन आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। इस यज्ञ को गणेश जी, भगवान शिव, नवग्रह और नवदुर्गा देवी को समर्पित करने से मनुष्य का जीवन जो धन्य हो जाता है। यह यज्ञ जो है भगवान विद्वान ब्राह्मण द्वारा किया जाता है, क्योंकि इसमें 700 यानी कि 700 श्लोकों का पाठ किया जाता है, जो एक निपुण ब्राह्मण ही कर सकता है। नवचंडी यज्ञ एक असाधारण बेहद शक्तिशाली और बड़ा यज्ञ है, जिससे देवी माँ की कृपा प्राप्त होती है। सनातन इतिहास में कई जगह ऐसा आता है कि पुराने समय में देवता और राक्षस लोग इस यज्ञ का प्रयोग ताकत और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए निरंतर इसका प्रयोग करते रहते थे। सत्यचंडी यज्ञ पाठ महायज्ञ को करने वाला ब्राह्मण विद्वान होना चाहिए, जो पाठ का शुद्ध आचरण कर सके, जिससे लाभ की प्राप्ति हो। अगर पाठ का अशुद्ध आचरण हुआ तो इसमें हानि होने की संभावना रहती है। सत्यचंडी पाठ से पहले क्या करें अभी जान लेते हैं। सबसे पहले जो है संकल्प, शाप विमोचन, कवच अर्गला, कीलक एवं न्यास निर्माण मंत्र जप एवं पाठ के अंत में न्यास निर्माण मंत्र जप, देवी सूक्तम से सिद्ध कुंजी का स्त्रोत, क्षमा प्रार्थना का पाठ करने से पाठ की पूर्ति होती है। यह आदि शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बा की उपासना में जो है बहुत यानी कि विशेष प्रभावशाली होता है। सत्यचंडी पाठ महायज्ञ करने की विधि क्या है कभी वो जान लेते हैं। सत्यचंडी पाठ महायज्ञ के सर्वतोभद्र मंडल, षोडश मातृका मंडल, नवग्रह मंडल, वास्तु मंडल, क्षेत्रपाल मंडल, पंचांग मंडल आदि इन मंडलों पर देवी देवताओं का ध्यान, आह्वान, पूजन करके पाठ संपन्न कराया जाता है। यज्ञ करने के लिए सबसे पहले हवन कुंड का पंचभूत से संस्कार किया जाता है। इसके लिए कुश के अग्रभाग से देवी को साफ किया जाता है। इसके बाद गाय के गोबर व स्वच्छ जल से कुंड का लेपन किया जाता है। तत्पश्चात वेदी के मध्य बाएं से 3 खड़ी रेखाएं दक्षिण से उत्तर की ओर अलग अलग खींचे। फिर रेखाओं के क्रमानुसार अनियमिका में अंगूठे से कुछ मिट्टी हवन कुंड से बाहर फेंके। उसके बाद दाहिने हाथ से शुद्ध जल वेदी में छिड़के। इस प्रकार पंचभूत संस्कार करने के बाद आगे की क्रिया शुरू करते हुए अग्नि प्रज्वलित कर अग्निदेव का पूजन करें। इसके बाद भगवान गणेश सहित अन्य इष्ट देवी देवताओं की पूजा करते हुए माँ दुर्गा की पूजा शुरू करें। अब सत्यचंडी की कथा जान लेते हैं कि क्या इसकी जो कहानी क्या है। पुराने समय में जो है अत्याचार से सकल जगत यानी कि पूरी विश्व जो है में त्रासदायी मची हुई थी। तभी ब्रह्मा विष्णु महेश की उपासना से महाशक्ति के रूप में जगत जननी माँ दुर्गा जी प्रकट हुई और माँ दुर्गा की इस उपासना से प्रसन्न हुई और देवताओं से वरदान मांगने को कहा। तभी देवी देवताओं ने राक्षसों से पृथ्वी को भयमुक्त कराने के लिए माँ दुर्गा जी से आग्रह किया। माँ ने महाकाली के रूप में राक्षसों का संहार किया, जिसका वर्णन मार्कंडेय पुराण में श्री दुर्गा सप्तशती नामक ग्रंथ में वर्णित है। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ को 108 बार करने को सत्यचंडी पाठ महायज्ञ कहा जाता है और पाठ को 1000 बार करने को सहस्त्र चंडी महायज्ञ कहा जाता है और पाठ को 1,00,000 बार करने पर लक्ष्य चंडी महायज्ञ कहा जाता है। सत्यचंडी पाठ या महायज्ञ करने से लाभ क्या करते हैं ये जान लेते हैं। यह पाठ मनुष्य के जीवन में विशेष प्रगति में जैसे शत्रु पर विजय, मनोवांछित नौकरी की प्राप्ति, नौकरी में प्रमोशन, व्यापार में वृद्धि, परिवार में कलह क्लेश से मुक्ति एवं विभिन्न प्रकार की परेशानी से मुक्ति आदि पाने के लिए कराया जाता है। सत्यचंडी पाठ करने साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माँ दुर्गा की विशेष कृपा से देव भक्तों बन जाती है। इस पाठ को करने सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद है लाइक करें, कमेंट शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिसका आपको वीडियो पहुंच जाए। नमस्कार।